नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। घोसी उपचुनाव का आज रिजल्ट आने वाला है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता लोग यहाँ पे जुटे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफी खुश हैं कि उनके जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह काफी बढ़त बनाए हुए हैं। तो अब जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व नेता हैं, अब धीरे धीरे जहाँ काउंटिंग स्थल है वहाँ पे जुटने लगे। तो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता व कार्यकर्ता आज हमारे बीच मौजूद हैं। बधाई हो भाई, अभी तो फिलहाल बढ़त आपने बनाई हुई है। जी जी। क्या लग रहा है, बढ़त लास्ट तक बनी रहेगी? जाएगी, लास्ट तक बढ़ेगी और कम से कम 50,000 वोटों से हम विजयी होंगे। और हम क्या विजयी होंगे, घोसी की जनता पूरी विजयी होगी। अभी तो मतलब घोसी की जनता जो है विजय हासिल कर रही है। यह चुनाव जो है बीजेपी बनाम बाहरी बनाम देसी का हो गया था, बाहरी बनाम घोसी का हो गया था। और यह चुनाव जो है घोसी की जनता जो है विजय हासिल करने जा रही है। स्थानीय बनाम जो बाहरी का मुद्दा था, ये सबसे बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी ने बनाया था। बहुत बढ़िया मुद्दा था और उसी मुद्दे पर हम चुनाव भी जीत रहे हैं। आगे अखिलेश जी के बहुत कार्य किए थे, लैपटॉप बांटे थे, समाजवादी पेंशन दिए थे, 100 नंबर दिए थे, तमाम ऐसे कामें जो है किए थे जिसको जनता सोच रही है। और तमाम ऐसे कामें जो है इनकी सरकार में बंद कर दिए गए। कौन ऐसे महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, दाल तेल मसाला हर चीज का दाम तिगुना हो गया। गैस सिलेंडर 1200 रुपया का बिक रहा था, 200 रुपया भी घटाए हैं, ये टाफी फेंक दिए हैं। जनता को जो है पागल समझ रहे हैं। हिंदुस्तान के जनता पर कुछ चंद नेता जो कुर्सी पर बैठे हैं, हिंदुस्तान के सारी जनता को पागल समझते हैं। ये टाफी फेंकने का काम करते हैं। बच्चा समझते हैं कि टाफी पकड़ा दो खुश हो जाएंगे। चुनाव आया 2024, टाफी पकड़ाना चालू हो गई। अभी 3 ही मीटिंग हुई है, 3 ही इंडिया के गठबंधन की मीटिंग हुई है। और 3 मीटिंग में से इतने घबरा गए, इतने घबरा गए कि जो है 200 रुपया सिलेंडर घटाइए। क्या लग रहा है, सुधाकर सिंह कितने वोटों से जीतेंगे? कम से कम 50,000 वोट, 50,000 वोट से। तो 50,000 वोटों से ऊपर से जीतेंगे। क्या लग रहा है? अभी 29 राउंड हो चुका है और लगभग 40 29 राउंड? सॉरी 14 नहीं 21 राउंड हो चुका है और लगभग 39,000 के आसपास से जो है बढ़त बना लिया विधायक जी ने। हाँ, तो क्या लगा, बढ़त बनी रहेगी? बराबर बनी रहेगी। बनी रहेगी। शुरू क्या से मतलब क्या कमियां रह गई कि दारा सिंह से लोग नाराज रहे हैं? उनका कमी यह रह गया कि बराबर वो पार्टी चेंज करते रह गए। जनता के बीच में कभी आवागमन उनका नहीं था। ये जमीनी नेता हैं, बराबर जनता से जुटे रहे हैं, हर दुख सुख में काम आए हैं। क्या यहाँ के मुद्दे रहे कि मतलब दारा सिंह से लोग इतना नाराज रहे हैं? ये बताएंगे, हम नहीं बता। तो मतलब क्या आप घोसी के ही हैं? दारा सिंह से कोई जनता से लगाव नहीं रहता था। जीत करके वो अपने स्थान चले जाते थे, जनता के बीच में कभी नहीं आते थे। तो तो मलाई खाने की आदत है। तो क्या लग रहा था, मतलब 22 में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, उनको यहाँ से चुनाव घोसी से लड़वाया और जीते भी अच्छे वोटों से, जनता ने जिताया और फिर पलट गए। दल बदल करने की क्या जरूरत थी? जनता को ठोकर मार करके, घोसी की जनता को ठोकर मार करके और कुर्सी के लालच में जो है चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो घोसी की जनता ने दिखा दिया। क्या मंत्री बनने के लालच में गए? और क्या, मंत्री लाल बत्ती के चक्कर में तभी तो उनको इधर से भाग रहे। 1,08,000 वोट घोसी की जनता ने दिया था। अब सोच लीजिए 1,08,000 की जो है दिल मन सबको लात मार के वो चले गए। सिर्फ किस लिए? मलाई खाने के लिए, कुर्सी के लिए चले गए। एक बार भी घोसी की जनता के बारे में नहीं सोचा कि उन्होंने 1,08,000 वोट हमको दिया है। और ये इनका जो राजनीति यहीं से खत्म हो गया। इनका क्या, मैं तो कह रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर का भी राजनीति यहीं से खत्म हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जी तो मतलब पहले आपके साथ लड़े, बड़ा दोस्ती रही आप में, लेकिन फिर उल्टा सीधा लगे बोलने, अखिलेश जी को सफाई भेजने लगे। और जब आपके साथ थे तो योगी जी को मठ पे भेज रहे थे और मोदी जी को हमारे गुजरात भेज रहे थे। तो क्या लगता है, ऐसे नेताओं का जो मतलब फालतू बोलते हैं और उनके जो आप लोग भी कहते हैं, उनके जो 2 ठो लड़के हैं चंगू मंगू, तो मतलब बेरोजगार, उनको एडजस्ट करने में के लिए भाजपा में आए हैं। मंगरू चाचा के 2 लड़के हैं, चंगू और मंगू। ये चंगू मंगू और मंगरू चाचा और साथ ही दारा चौहान साथ ही गए हैं समाजवादी पार्टी से बाहर। और समाजवादी पार्टी में ये आए थे लोग मलाई काटने के लिए। इन लोगों का कन्फर्म हो चुके थे कि समाजवादी पार्टी का 2022 में जो है चुनाव जीतने जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हम चलेंगे तो कैबिनेट में मंत्री बन करके बैठेंगे।
और ऐसा न होने के कारण ये लोग पछताने लगे और फिर कूप का मेढक कूप में गया, जहां से उनके अब क्या ओम प्रकाश राजभर को जातिगत गणना नहीं चाहिए? क्या दलितों का विकास हो गया? तभी तो वो वहीं पहुंच गए। ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी में भी आपसे इंदमारी कर दी, उनके जो अलग पार्टी बनाए स्वाभिमान पार्टी, वो भी आपसे आके गठबंधन कर ली। अब यह बताइए कि सीटें लेंगे 17, राजभरों को उसमें अब बाप बेटे चुनाव लड़ने के बाद राजभरों को जो है लड़ाएंगे नहीं और किसी को और हक नहीं देंगे, तो वो कार्यकर्ता क्या करेंगे? इनके विरोध में जाएंगे ही, उनका जाना हक भी है। जब उनका हक कहीं मारा जाएगा, जब कार्यकर्ताओं का हक मारा जाएगा, तो वो स्थान को बदलेंगी। और उन लोगों महेंद्र राजभर जी ने एक पार्टी तैयार किया अपना, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, और तैयार करके उन्होंने अच्छे लोगों का, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, उनका जो है समर्थन करके जो है मजबूती के साथ जो है साथ दिया, और उसका परिणाम आ गया कि सुधाकर सिंह चुनाव जो है जीतने जा रहे हैं। सुधाकर सिंह कहीं ना कहीं अभी बढ़त बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए स्वाभिमान पार्टी जो ओम प्रकाश जी के पहले पार्टी में रहा करते थे नेता, वो अलग होकर अपनी पार्टी बनाए हैं। अब स्वाभिमान पार्टी के लग रहा है कि मतलब राजभरों की वोट में सेंधमारी मारने में कामयाब रही। वो तो कन्फर्म है, 100% कम। मतलब राजभर ओम प्रकाश जी की तरफ नहीं जा रहा है, नहीं, अब राजभर बिरादरी जागरूक हो गई। उन्होंने अनाप शनाप सबको बोलकर ठगने का काम किया है, तो राजभर बिरादरी अब समझ चुकी है। उन्होंने महाराज सुहेल देव और राजभर बिरादरी दोनों का अपमान किया है, और इस अपमान से पूरी राजभर बिरादरी कुंठित हो चुकी है और इस वजह से उनका साथ छोड़ चुकी है। अब जो है जुड़ने जा रही है स्वाभिमान पार्टी के साथ, और महेंद्र राजभर जी एक अच्छा मुकाबला दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो घोसी की जनता है उसका मूड मिजाज चेंज हो गया है। कभी ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी से स्वाभिमान पार्टी मतलब उनके नेता रहते थे, लेकिन अब अलग पार्टी बन गई स्वाभिमान पार्टी, और उन्होंने जाके सपा का समर्थन कर दिया। लेकिन ठग हैं। हाँ एकदम ठग है। अरे आपे के साथ दोस्ती ओम रही प्रकाश है। राजभर हो चाहे दारा सिंह चौहान हो, दोनों ने जो है अपने अपने समाज को ठगने का काम किया है। दारा सिंह चौहान के घर में कोई जो है बहुत बड़ा व्यापारी नहीं था। आज जो है उनको जो है जनता ने फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में वहां तक सफर कराया, जनता का देन है। ओम प्रकाश राजभर इससे पहले 20 साल पहले का दिन देख लीजिए आप, एक टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन आज उनको जनता ने कहां से कहां पहुंचाया। हेलीकॉप्टर तक का सफर दिया, किसने दिया? जनता ने दिया। लेकिन उन्होंने अपने समाज को सिर्फ ठगने का काम किया है। ये दोनों जाएंगे, एक जाएंगे गाजीपुर, एक जाएंगे आजमगढ़, इनका कोई वजूद नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर, मैंने उनका देखा है सभा, 5-5 लोगों में मीटिंग कर रहे थे। उनकी ये औकात आ गई है कि 5-5 लोगों में मीटिंग कर रहे हैं। वो क्या, उन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है। तो क्या लग रहा है, स्वाभिमान पार्टी से लोग जुड़े हैं इसलिए ओम प्रकाश राजभर की सभा में लोग नहीं जा रहे हैं? महेंद्र राजभर के साथ पूरी जनता उमड़ के है, और उन्होंने उनका अच्छा जो है स्वागत किया जनता ने, और इनको भगाने का काम किया है। तो देखिए दोस्तों, पियरका चाचा के ऊपर लोग काफी खफा हैं, और कहीं ना कहीं राजभर समाज भी अब धीरे धीरे मतलब अब जागरूक हो रहा है। और भाकर सिंह घोसी से प्रत्याशी के रूप में थे, अब आज रिजल्ट आना है जहां पे हम मौजूद हैं काउंटिंग स्थल पे। अब धीरे धीरे रुझान बढ़त बनाए हुए, रुझान आना शुरू हो गया। कहीं सुधाकर सिंह अच्छे वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन दारा सिंह चौहान अभी पिछड़ गए हैं। तो अगर ऐसे ही बढ़त समाजवादी पार्टी बनाई रखेगी तो कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह की जीत निश्चित होगी, और वही कार्यकर्ताओं नेता में काफी खुशी का माहौल है।